गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय मैं मुंबई में हूँ और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भारती दोनों बच्चे ये वापस से मुंबई शिफ्ट हो गए। भारती को तो जो है वो जाना आना पड़ेगा भोपाल और मुंबई के बीच में, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको भोपाल में ही रहना पड़ेगा। मतलब कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना जॉब होता है, तो उसमें कैसे वो वीकेंड में या दिन में कुछ दिन छुट्टियाँ होंगी ना, तो वैसे मैनेज करेंगे। मेरा तो पूरा भोपाल में ही है, तो मेरे को तो मंडे से लेकर तकरीबन थर्सडे या फ्राइडे तक मुझे जो है वो क्लासेस लेनी होंगी। केवल मैं वीकेंड में बॉम्बे आ पाऊँगा। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये दोनों बच्चे जो है आपके, इनको आप बॉम्बे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा हो गया, और क्या ये भोपाल नहीं। देखो बेटा, क्या होता है, दो चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट। एज ए पेरेंट मैं आपको बताऊँगा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि बच्चे के साइकोलॉजी, और सेकंड होता है आपका कि जो बच्चे की लाइफ के स्ट्रगल्स, ठीक है ना। अब ये लोग बचपन से चूँकि बॉम्बे में रहे, यहीं पले बड़े हैं, तो इनका अपना एक जिसे बोलते हैं ना कि एक इनका अपना एक सर्कल है पूरा, ठीक है। सर्कल के अलावा दूसरी बात ये है कि यहाँ का बॉम्बे का पूरा परिवेश जो है वो काफ़ी डिफरेंट है भोपाल से। ये मैंने भी महसूस किया है इतने दिन यहाँ रहने के बाद। जब मैं वापस भोपाल में मैंने अपना फुल टाइम बैठना शुरू किया ऑफिस में तो मुझे वर्क कल्चर में लेके हर चीज़ें मुझे जो है वो कई सारे चैलेंजेस सामने आए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बाद में बोलें कि पापा है ना, हम तो अच्छे खासे रह रहे थे, आपने हमको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, तो हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस थे वो आपने सूडो इंट्रोड्यूस कर दिए, थोप दिए ला के, ठीक है ना। तो एज ए पेरेंट मतलब मैं, और बच्चे छोटे हैं, एक जो है वो 10th अभी पास किया है, 11th में पहुंचा है, और एक जो है अपना जो है वो भी 6th क्लास में है। और चूँकि लैंग्वेज का भी इशू इनको वहाँ पर हो रहा है, लैंग्वेज के अलावा दूसरा बड़ा इशू इनको हो रहा है कि स्कूल और सराउंडिंग सब चीज़ों का इनको इशू हो रहा है। क्योंकि बॉम्बे में डिफरेंट टाइप का पढ़ाने, स्कूलिंग बॉम्बे का डिफरेंट है, भोपाल का डिफरेंट है। भोपाल के स्कूल में जो है ना एक डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाते हैं, और आईसीएसई बोर्ड जो है ये इन बच्चों का बोर्ड रहा है, ठीक है, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। खैर जो भी वॉट एवर रीज़न, लेकिन मैं एज ए पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं बच्चों को ऐसा ना लगे कभी कि मेरे किसी डिसीजन ने उनकी नेचुरल ग्रोथ पर असर डाला है। तो ये मेरा डिसीजन है, ठीक है। मैं चाहूँ तो आज उनको बोलूँ कि चलो वापस आना ही आना है, आना ही आना है, कुछ नहीं कर सकते तो आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पर एज ए पेरेंट यदि आप इस एंगल को ऐसे से देखें आप कि मतलब मैं एज ए पेरेंट मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या मुझे उन्हें अननेसेसरी हार्डशिप में डालना चाहिए जो उनके जो ज़रूरी इस समय रिलेवेंट नहीं है। संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बट दे शुड बी चूजन बाय यू, एंड दे शुड बी नॉट, कोई दूसरा ना दे उनको, ठीक है। इट शुड बी चूजन बाय यू। आपके अपने संघर्ष चुने होना चाहिए, और उनका एक पर्पज़ होना चाहिए उनका, कि संघर्ष की राह यदि हमने चुनी तो पर्पज़ क्या है। तो अभी पर्पज़ भी नहीं है, अभी वो चुने भी नहीं है उन्होंने, तो वो चुनाव मेरा था, और उस चुनाव से बच्चे अफेक्ट हुए। और मैं नहीं चाहता, मुझे मालूम है कि वेरेवर जब आप खुश रहते हैं, माइंड फ्री, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं लाइफ में। मैं मेरे बच्चे जो हैं उनसे अधिक मैं अपने उन बच्चों के साथ में हूँ जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं बाहर से, उनका भी स्ट्रगल मैं रोज़ देखता हूँ। मैंने एक दिन बोला, बच्चे कुछ परेशान थे कि हॉस्टल में ये होता है, सर हॉस्टल का कुछ इशू छोटे मोटे, देखो बाहर रहोगे आप, इश्यूज होते हैं। मैंने कहा तुम मैन वर्सेस वाइल्ड देखे हो, मैन वर्सेस वाइल्ड वैसी वाली ज़िंदगी है अभी। कभी हॉस्टल में पानी का प्रॉब्लम भी होगा, कभी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलेगा, कभी तमाम चीज़ होता है बाहर। आपको घर जैसे लग्जरी और कंफर्ट किसी भी हॉस्टल में, कहीं रूम में कहीं नहीं मिल सकता है। आपको या तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या आपको जो है वो चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोनों चीज़ रहा है, और ये सच है। अब इसको कहते हैं लीप बोथ के, कैसे भी करके इसको मैं अब प्रेजेंट कर दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि फैक्ट ये है कि स्ट्रगल लाइफ में आपको जो है वो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये आपके द्वारा चुने हुए होना चाहिए। इन स्ट्रगल में आपकी मंशा होना चाहिए कि मुझे इसको किस लिए मैं कर रहा हूँ, पर्पस आपका होना चाहिए उसमें, और वो चूजन बाय यू, है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है। तो इनको भी संघर्ष करना पड़ेगा, इनको भी अभी जैसे कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे आगे, है ना,
छोटा वाला तो भी छोटा भी तो जब तक 10th ना कर ले क्या बोले उसको, बड़े वाले बच्चे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी करेगा वो अपना, ठीक है, अपना जाएगा आएगा क्लासेस जो भी करेगा अपना, ठीक है। तो मतलब पढ़ना पड़ेगा घंटों उसको, आम लोगों से ही कॉम्पीट करना पड़ेगा जितने लोग हैं उसमें। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं उनके स्ट्रगल को छीन रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा है कि वो चाहता हूँ कि वो सफल है हो या असफल हो, उसका चुनाव उनका स्वयं का होना चाहिए। उस चुनाव में दोषी मैं नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत कर दिया। और मैं हमेशा इस चीज़ को, मतलब मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। हर बच्चा जो मेरे पास ग्लेटर बच्चे पढ़ने आया उसके लिए भी मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, उसके बारे में हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, मैं डांटता हूँ निश्चित तौर पे। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कई बच्चे जो है वो, उनको लगता होगा कि सर जो है वो हमेशा मीठा बोलते हैं, नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत डांटता हूँ, ज़्यादा मैं एंटरटेन नहीं करता, रॉन्ग चीज़ को एंटरटेन नहीं करता। ज़रूरी ये है कि मैं चाहता हूँ आप सक्सेसफुल हो, सफल हो। तो मेरा व्यवहार वैसा आपसे होगा जैसे आपने वो देखी थी मूवी थी, एक बागी मूवी थी, उसमें टाइगर श्रॉफ ट्रेनिंग पे जाता है, जब एक सिखाने वाले होते हैं ना, जो मेन मास्टर होते हैं उनके पास, तो वो उससे सब्जियां मंगाते हैं, उससे जो है वो पानी भरवाते हैं। उसको लगता है मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे, मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे। वो गुस्सा रहने लगता है टाइगर श्रॉफ उनसे, उस मूवी में, बागी मूवी की बात चल रही है, गुस्सा रहने लगता है कि मेरा टीचर तो मुझे मूर्ख बना रहा है, कुछ सिखाता नहीं मेरे को। और एक दिन मालूम चलता है कि वो उसको सिखा ही रहा था वो, और गुस्सा उसका गलत था। जब उसके मास्टर को वो कोई जो है कुछ क्राइम हो जाता है तो फिर वो बदला भी लेता है उसका। तो यहाँ कोई सब्जी नहीं मंगवा रहा, लेकिन आपसे पढ़ने की उम्मीद तो की जा रही है। आप डेविएट नहीं हो सकते, आप मेरी आँख के सामने डेविएट होंगे और ये मैं कैसे पचा लूँगा। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन बेसिस में क्या होता है कि घर का कंफर्ट होता है, घर का खाना होता है, घर का बिस्तर होता है, माँ होती है, सब घर में होते हैं, माहौल की कई बार प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं कहता हूँ जिन लोगों ने अपना रूम अलग कर लिया या जो लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो वो माहौल को भी मैच कर लेते हैं वो लोग। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ना, तो उसके लिए उससे बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो ऑफलाइन आना चाहता है ना, उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ आना पड़ेगा। और ये बात भी दिमाग में रखनी पड़ेगी, रहने का, खाने का, फीस का खर्चा होता है, उसको जीरो नहीं कर सकते उसको आप। हालांकि हम लोग जो है वो वॉरियर पैकेज लॉन्च कर रहे हैं, फोकस बैच ऑफलाइन के अंदर। फोकस बैच के 2 वर्जन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन वाला वर्जन जो है वो सबके लिए ओपन है। ऑफलाइन वाले वर्जन की पहली कंडीशन ये कि 400 से ऊपर नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको जो है वो मतलब सिलेक्टेड 150 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। 180 या 150 बच्चे, 150 समझ लीजिए, उतने बच्चों को एडमिशन मिलेगा। पहले ही आपको जो है वो समझा लिया जाएगा कि आपको यहाँ पे साल भर मेहनत करनी है बेटा, ठीक है। तो वो बैचेस जो रहेंगे वो बेसिकली वॉरियर जो पैकेज रहेगा उसमें आपको ऑफलाइन आके पढ़ना पड़ेगा, वही फोकस बैच के अंदर, वही लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा, वही सामने आप होंगे उसमें, ठीक है। दोनों की फीस में 10 टाइम्स का फ़र्क है, लगभग 10 टाइम का फ़र्क। लेकिन ह्यूज स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जिन बच्चों के नंबर जो है वो 600 मार्क्स हैं इनके या उसके ऊपर नंबर है उनके, तो उनके लिए जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। उनके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, बाकी कोई फ़ी नहीं लगेगा उनका। जिन बच्चों के जो है वो 550 नंबर या उसके ऊपर है, 75% स्कॉलरशिप है ट्यूशन फ़ी पे, और रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, ट्यूशन फ़ी पे 75% स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसके अलावा फिर जिन बच्चों के जो है वो 500 से ऊपर नंबर है, उनको तकरीबन 50% के आसपास स्कॉलरशिप है। ये मैं आपको एक चार्ट इसका प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब अच्छा खासा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, लेकिन वो शुरुआती कुछ एडमिशन्स के लिए, ठीक है। फिर मैं कह लूँ ऑफलाइन आना तो बहुत सोच समझ कर आना, नहीं तो मत आना। बहुत सोच समझ कर आना, ऑफलाइन आना तो नहीं तो मत आना, ऑनलाइन पढ़ना बेटा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम भावनाओं में आ जाएं और फिर उतना हम स्ट्रगल ना कर पाए। वो स्ट्रगल है, खाने पीने रहने का सबका स्ट्रगल है, पढ़ने का भी स्ट्रगल है। तो मैं पहला व्यक्ति जो बोलता हूँ कि ऑफलाइन आना है, सोच समझ के आना, क्योंकि कारण ये है कि वो चीज़ें है आपकी लाइफ में। लेकिन जब आओगे तो प्रतिबद्ध कमांडो मेरी आँख के सामने होंगे बन के, चलिए ना। और नीट का आप देखते हैं, वेट करते भी 1-2 दिन और न्यूज़ आ रही है, उस पर हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर रोज़ नई नई बातें बोल रहा है, अब एग्जैक्टली होता क्या आप देखते हैं बेटा। ऑल द बेस्ट।